हाय व्यूअर्स, इन दिनों न सिर्फ मुल्क सियासी इंतशार का शिकार है, बल्कि इस वक्त बदतरीन मुआशी सूरत का भी सामना है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी राजा साकिब, और जिनका ताल्लुक वॉइस ऑफ अमेरिका से है। आइए बात करते हैं इस वक्त सियासी इंतशार और मुआशी सूरत के हवाले से। जी राजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताया कि एक तरफ तो सियासी सूरत बिल्कुल ऊंट किस करवट बैठने वो सूरत अभी तक सामने क्लियर और वाज़ेह है, और दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि वाकई में ऐसी बदतरीन सूरत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत शुक्रिया शफी, आपने इस अहम तरीन इशू पर बात की। हम देखते हैं कि यूट्यूब में भरमार है उन लोगों की जो कि सियासत पर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन जिससे घर चलता है, जिससे हमारा दाल रोटी चल रही है, उस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। और आज हालत देख लें आप भाई, जिस घर में आमदन सिर्फ 3 रुपए, आपके बैंक में आपके पास जेब में सिर्फ 3 रुपए पड़े हो, और आपने कर्जा वापस करना हो 130 रुपए, और आपने घर चलाने के लिए आपको कोई लगभग 50 रुपए चाहिए, 50-60 रुपए चाहिए, तो आप बताएं क्या होगा उस घर का मुस्तकबिल क्या होगा? मुस्तकबिल ये होगा कि या तो आप किसी और से कर्जा लेंगे, या फिर आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। जो कर्जे आपने वापस करने वो डिफॉल्ट कर जाएंगे आप, और उसके बाद सूरत हाल क्या होगी? आपको कोई पेट्रोल नहीं देगा, आपको कोई बिजली नहीं देगा, आपको कोई कोयला नहीं देगा, आपको कोई इस तरह की चीजें नहीं देगा जिससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलती है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी बहुत बड़ी जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिनका इन्हिसार बाहर से आने वाली दरामदात, मतलब बाहर से आने वाली अशिया पर है, यानी दरामदात पर है। जब वो हम पहले वाली अदायगियां नहीं करेंगे तो हमें बाकी माल के लिए हमें कोई भी माल देने को तैयार नहीं होगा। इसका मतलब हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, दिवालिया हो जाएगा। और हमारे सामने अभी मिसाल कौन सी है? श्रीलंका की मिसाल सामने है। तो यकीनी तौर पर इसके असरात तो मौजूद है, और ये कहना तो ये चाहिए कि ये एक खतरा मंडला तो रहा है, लेकिन हम ये कहें कि फौरी तौर पे ऐसा कुछ हो जाएगा, शायद ऐसा ना हो, फौरी तौर पे ऐसा ना हो। लेकिन जो माहिरीन हैं, बड़े बड़े अकाउंटेंट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल चीजों पर नजर रखने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं, और हम ज्यादा देर तक इन्हीं हालात में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जी राजा, बिल्कुल आपने कहा कि जैसे कहा जाता है कि आमदनी अटनी खर्चा रुपया, तो बिल्कुल इसी सूरत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये बताया कि एक्सपर्ट का कहना है कि मुल्क के पास सिर्फ 6 महीने का शायद रिजर्व मौजूद है। तो इसके बाद क्या करेंगे? क्या IMF की तरफ देख रहे हैं? जिस तरह आजकल में शायद वो फैसला भी मुतवक्का है कि फिर IMF की कंडीशंस शराइत पर जो है वो शायद पाकिस्तान को कुछ दे। तो कुछ मालूमात है आपके पास कि वो कंडीशंस क्या होंगे, या इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब भी किसी भी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी का इस्तेहकाम का जायजा लिया जाता है, तो ये देखा जाता है कि उस इकोनॉमी के पास कितना पैसे पड़े हैं कि वो अपनी दरामदात, इसको इंपोर्ट कवर्स कहा जाता है, इंपोर्ट कवर कितना मौजूद है। तो वो बमुश्किल हमारे पास 3 हफ्ते की इंपोर्ट के पैसे मौजूद हैं, यानी कि हमारे पास सिर्फ इतने पैसे मौजूद हैं कि हम 3 हफ्ते इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो आपने बात की, दूसरा सवाल आपका क्या था कि सूरत हाल क्या कहाँ जा रही है, और क्या था? और मैंने कहा कि IMF की तरफ से क्या? बिल्कुल बिल्कुल, IMF से अब आप, जाहिर सी बात है कि अब आपको पहले तो इसहाक डार साहब ये समझ रहे थे कि हम IMF को वी डोंट केयर, उसने कहा वी डोंट केयर। अच्छा जी, वी डोंट केयर कह के वो कह रहे थे कि भाई हम जो है सऊदी अरब से पैसे ले लेंगे, चीन से पैसे ले लेंगे, कतर से ले लेंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात से ले लेंगे, कुछ पैसे मल्टीलेटरल इदारे और वर्ल्ड बैंक से मिल जाएंगे। और फिर एक आपको याद होगा कि ब्रसेल्स में डोनर कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बड़े शादियाने बजाए गए कि हम 10 अरब डॉलर हमारे पास आने जा रहे हैं। ये सब कुछ हो गया, लेकिन नतीजा सिर्फ। बहुत खूबसूरत बात आपने शुरू में कही कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। अब ये बयानात उनके गले आ गए। अब सूरत हाल ये है कि IMF ने आपको नाक की लकीरें लगवा कर अपनी तमाम वो बातें जो आप पहले से एग्री कर चुके थे, वही बातें उसने कहा कि आप इन तमाम बातों पर अमल करें। अब आपका सवाल ये बनता है कि यार वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर हम अमल करेंगे और तब हमें जाकर। अच्छा, इस हवाले से कहा जा रहा है कि 2018 में जो एग्रीमेंट हुए थे, शायद ये इसके साइड इफेक्ट है जो हमें आज नजर आ रहे हैं, पहले के मामला न सिर्फ 2018 बल्कि उसके बाद भी जिस तरह आप रिव्यू करते हैं, तो आप नई शराइत और नए तकाजे IMF की तरफ से आते हैं, तभी वो आपको कर्जा देते हैं। तो ये 9th रिव्यू चल रहा है, 8 रिव्यू जो हो चुके हैं वो 8, अब हम देखेंगे 8वें रिव्यू में वो क्या बातें तय हुई थी कि जिन पर अमल दरामद किया जाना है, तब 9th रिव्यू होगा और 9वीं किस्त आनी है। तो इस तरह की किस अकसाद के तौर पर पैसे मिलते हैं। अच्छा, अब वो तय ये हुआ था कि भाई आपने बिजली का सर्कुलर डेट खत्म करना है, जो कि 2500 अरब रुपए के लगभग है, 2600 समथिंग, 2647 अरब रुपए है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
इसी तरह गैस का जो सर्कुलर डेट है वो कुछ 1600 अरब रुपए से तजावज कर चुका है। इसी तरह जो हमारे सरकारी इदारे जिनका काम तक कमा कर दें मुल्क को, वो कई हजार अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। मेरे ख्याल है 1000 अरब रुपए से तो ज्यादा का नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़े बड़े खर्चे मैंने आपको बता दिए। अच्छा, IMF ये कहता है कि बिजली के बिलों में जो गर्दिशी कर्जा है वो खत्म करना है तो बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी ना, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, जो और इस तरह के जो पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी ड्यूटी आयद की जाएगी ताकि 755 अरब रुपए जमा हो, क्योंकि हमारा वही बात है कि हमारे रेवेन्यू कम जमा होता है और अखराजात ज्यादा हैं, तो अखराजात घटाने की कोशिश की जा रही है कि जब वो 755 अरब रुपए एक तो लीवीज की शक्ल में आएंगे। और अखराजात कैसे कम कर रहे हैं आप? गैर तरक्याती अखराजात को कम नहीं किया जा रहा, तरक्याती अखराजात पर 50% से ज्यादा का कट लगा दिया। यानी कि पहले हुकूमत ने कहा था कि पूरे मुल्क में 727 अरब रुपए, 785 या 50 अरब रुपए की कोई हम डेवलपमेंट स्कीम्स लेकर आएंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम उसको कट लगाकर 327 अरब रुपए पे लेकर आ रहे हैं। यानी कि 50% कट ऑन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, बट नो एनी मेजर कट ऑन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये सारी बातें आपको मंजूर करनी पड़ेंगी। और एक अच्छी बात, बहुत मजे की बात है, आपके व्यूअर्स को मैं बताऊंगा कि ग्रेड 17 से IMF के बारे में बहुत लोग बातें करते हैं कि IMF गलत कर रहा है, शायद वो गलत कर रहा है। इस बात को लोग बड़ा पसंद भी कर रहे हैं वैसे इस जी बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 21-22 तक के जितने भी मुलाजमीन हैं उन तमाम के असासों को डिक्लेयर करने का हुक्म IMF कह रहे हैं। आप अपनी हुकूमत से और हम अपनी हुकूमत से पूछते हैं कि ये वादा, ये काम आपने क्यों नहीं किया? इस शफाफियत को बरकरार रखने का अमल तो आपकी तरफ से शुरू होना चाहिए था। वाई फ्रॉम IMF? लेकिन एक और कंडीशन पे काफी बातें चल रही हैं जिससे लोग बहुत तनकीद भी कर रहे हैं और एक हल्का इससे बड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं। खासकर कहा जा रहा है कि दिफाई फंड्स के हवाले से वो कंडीशन क्या है IMF की तरफ से? क्या वाकई में कोई कंडीशन है इस तरह की, महज अफवाह ये बात है? देखिए, अभी तक जो इत्तलात हमारे पास आ रही है उसमें तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि हुकूमत को कहा गया हो कि आप दिफाई खराजात कम करें। लेकिन जो मुआशी माहिरीन हैं उनकी राय ये है कि अगर 1500 अरब रुपए का आपका दिफाई बजट है और घर पर मुश्किल वक्त आया हुआ है तो इसमें कोई मुजायका नहीं है कि आप 500 अरब रुपए कम कर दें, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन कुछ दिफाई माहिरीन का यह भी कहना है कि जो पहले से या बजट दे रहे हैं वो भी नाकाफी है, क्योंकि एक तो ठीक है कुछ दिफाई मकासद के लिए, फिर इसके अलावा जो पेंशन की मद में या बाकी मराहत की मद में भी जो रकम मुख्तस की जाती है तो उसकी कटौती की बात चल रही है। तो इस हवाले से क्या मैं आपको यही रोकूंगा, इसका सीधा सा हल है, ऑडिट करवा लेते हैं ना। जो चीजें जरूरी होंगी वो जरूर रखें। कौन करवाएगा? और हाँ, ये अब अगला सवाल होगा, ये अगला सवाल है, ये आप इसका जवाब कहीं और तलाश करें। जो जरूरी चीजें वो जरूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, पाकिस्तान की जो दिफाई जरूरियात है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीड है, ये नीड तो है, लेकिन उस नीड के अंडर, उसके अम्ब्रेला में रहता है और जो गैर जरूरी चीजें हैं, गैर जरूरी बजट है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मेरा एक काम से कैंटोनमेंट बोर्ड में जाना हुआ, वहां की एक पुरतायुस जिंदगी देखकर आप समझते हैं कि आप कराची शहर से कहीं दूर हैं। गो कि वो कराची शहर के अंदर ही एक खारदार तारों में और फसीलों में ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर बसा हुआ एक शहर है, वो भी हमारे मुल्क का शहर है, लेकिन हम ये समझने से कासिर है, एक आम आदमी ये समझने से कासिर है कि वहां की दुनिया और बाहर की दुनिया में तफर क्यों है। ज्यादा बात कहना शायद आपके लिए मुनासिब ना हो, ये तो लोग समझने भी लगे। बहरहाल बातें तो बहुत सी है, लेकिन कुछ IMF के कुछ शराइत हैं, वो तो चीजें बहुत सी पब्लिक भी हो गई है और अब IMF का जो मुआहदा दोबारा जो नया मुआहदा सामने आएगा। लेकिन राजा ये बताया कि 2018 के बाद से मुआहदों पर जो कंडीशन है उन पर अमल दरामद हो रहा है। मौजूदा हुकूमत ने यह भी दावा किया कि कुछ चीजों को शायद हम रिव्यू पे लेके जाएंगे। अच्छा जी, तो क्या इस पे वाकई आप समझते हैं कि हुकूमत को कामयाबी मिलेगी? आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि उसके बाद चाय ठंडी हो रही है हमारी, अजान भी हो रही है, मगरिब भी पढ़नी है। तो भाई मैं आपसे कर्जा लूं और मैं कहूं कि मैं आपसे वो शराइत भी मनवाऊंगा, भाई मैं कर्जा लेने वाला, मैं आपसे क्या शराइत मनवा सकता हूं? और बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात आपने बोली ये कि 2018 का मुआहदा था, खान ने मुआहदा कर लिया, खान आया कह रहे कि भाई हमने इससे पहले वाली हुकूमतों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये बातें अब पाकिस्तान का आम आदमी, आम शहरी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ये सब बातें पॉलिटिकल गेम्स होती हैं और ये सियासी जमातें करती रहती हैं।
आपको अपनी कारकर्दगी बतानी होगी। आप 8 से 10 महीनों में बहुत कुछ कर सकते थे। और शफी, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल मुआशी माहिरीन कहते हैं कि इस्लाहात में है। जो एलीट तबका है अब उसको टैक्स देना पड़ेगा। जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, वडेरे हैं, सरदार हैं, जो वो लोग जो के मरात याफ्ता तबका है अब उनको कैंची के नीचे लाना पड़ेगा। अब जो गरीब है ना उसकी बस हो चुकी है। अब जी बिल्कुल, उसकी आटा, तो चीनी, बर्दाश्त खत्म चाय, हो चुकी है। बिल्कुल राजा, आप सही कह रहे हैं कि जो एलीट क्लास है, जो अमीर तबका है, उसे बिल्कुल टैक्स नेट के अंदर लाना पड़ेगा। और साबिक हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी ये ख्वाहिश थी, लेकिन बहरहाल ये इस पर बिल्कुल अमल दरामद तो नहीं हो सका। टैक्स नाफिज किए और कई इकदाम किए गए, लेकिन बहरहाल उनके समरात आवाम तक नहीं पहुंच सके हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा इस हवाले से मजीद हम वीडियोस बनाकर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।